बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी गरीबों को बादशाह बना देने वाले 5 काम। हजरत मौलाना अली ने फरमाया, वो कौन से 5 काम हैं? 5 काम अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इन 5 कामों को करने वाला भिखारी को भी अल्लाह पाक बादशाह बना देता है। इंसान अपनी जिंदगी में जो काम पसंद करता है उसे बड़े शौक से सर अंजाम देता है। जो काम पसंद करता है इसे बड़ी ही दिलचस्पी से अंजाम देता है। लेकिन कई काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को ज़वाल की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो इंसान को अरूज की तरफ ले जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को तंगियों की तरफ भी ले जाते हैं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को बुलंदियों की तरफ ले जाते हैं। ऐसे ही हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक रोज़ अल्लाह के बंदों को दर्स इखलाक दे रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुन रहे थे। खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बता रहे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने बेकारियों को बादशाह बनते हुए देखा है, मैंने बेकारियों को अमीर तरीन होते हुए देखा है। ऐसे अमीर जो सिर्फ दुनिया के अमीर ही नहीं बल्कि मैंने दोनों जहानों के अमीर बनते हुए देखा है। उन्होंने दुनिया में हासिल की इन्हीं आखिरत भी हासिल कर ली। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, जब मैंने इनसे दोनों जहानों की तरक्की वजह पूछी कि तुम बेकारियों से बादशाह कैसे बने, इतने बड़े अमीर कैसे बने कि तुम दुनिया में भी अमीर होगे और आखिरत में भी अमीर रहोगे, तो उन्होंने कहा कि हम 5 अमल किया करते थे। हमने 5 अमल ऐसे किए जो कि हम आज भी कर रहे हैं और मरते दम तक करेंगे। इन 5 अमालों ने, इन 5 कामों ने हमें बेकारियों से बादशाह बना दिया। हज़रत अली कहते हैं कि मैंने पूछा कि हमें भी बताओ वो 5 अमल कौन कौन से थे। उन्होंने कहा कि एक तो हम परिंदों को दाना डाला करते थे। अमीरी का नुस्खा बताने जा रही हूँ नाज़रीन, ये 5 काम ज़रूर करना अगर तुम दुनिया आखिरत के अमीर तरीन बनना चाहते हो। सिर्फ दुनिया ही नहीं, अगले जहान की भी, यानी दोनों जहान के अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो ये 5 काम ज़िंदगी में ज़रूर कर लेना। फरमाया, एक तो हम परिंदों को दाना डाला करते थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में परिंदों को खाना मिलता हो, दाना मिलता हो, यानी रिज़्क मिलता हो, तो वो घर कभी गरीब नहीं हो सकता। इस घर में कभी भी रिज़्क की कमी नहीं हो सकती। अल्लाह ताला इस घर का रिज़्क कम नहीं करता। जिस घर से परिंदे पलते हों, परिंदों को दाना मिलता हो, परिंदों को पानी मिलता हो। फरमाया, जब परिंदा तुम्हारे घर के ऊपर से गुजरते हैं और कोई परिंदा तुम्हारे घर में आए या कोई भी जानवर तुम्हारे घर में आए तो फरमाया कि इनके लिए अनाज रखा करो, दाना डाला करो, इनको भूखा ना रहने दिया करो, तो पानी पिलाया करो। अल्लाह ताला को ये मखलूक का दूसरी मखलूक पर एहसान करने का अमल बहुत पसंद है। यानी जब एक मखलूक दूसरी मखलूक की भूख मिटाती है, प्यास मिटाती है, तो अल्लाह ताला को ये अमल इतना पसंद आता है कि अल्लाह ताला फरिश्तों में बैठकर मुस्कुराता है और एक मखलूक दूसरी मखलूक का एहसास करती है। जब परिंदे किसी घर से खाना खाकर यानी दाना खाकर इस घर से जाते हैं तो वो अल्लाह से दुआ करते हैं, सुभान अल्लाह, कि ए मालिक, तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता, तेरी रहीमी का वास्ता, जिस तरह इस घर के
लोगों ने हमारे रिज़्क़ का एहतमाम किया, तू भी इस करके लोगों के रिज़्क़ का एहतमाम कर। तो यूं अल्लाह ताला अपनी बरकत के तमाम दरवाजे इस घर की तरफ खोल देता है। जिस घर में परिंदों को खाना मिलता है, जानवरों को खाना मिलता है। हज़रत अम्माम बारगाह रज़ी अल्लाह अन्हो के साहबजादे हज़रत अम्माम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि जो इंसान सुबह उठते ही एक अमल करता है, अल्लाह ताला 3 फरिश्ते इसके साथ साथ लगा देता है, यानी 3 फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है। वो सुबह दोपहर शाम इसी साथ ही रहते हैं। तो इन फरिश्तों का काम क्या होता है? पहला फरिश्ता इस इंसान की इज्जत बढ़ाने के लिए असबाब पैदा करता है, दूसरा फरिश्ता इसका रिस्क बढ़ाने के लिए असबाब पैदा करता है, जबकि तीसरा फरिश्ता इससे मुसीबतों से बचाने के लिए असबाब पैदा करता है। पूछा गया कि हज़रत आखिर वो नेक अमल क्या है और कौन सा है इतना फ़ायदेमंद अमल है, कौन सा? तो हज़रत अम्माम जाफ़र सादिक ने फरमाया वो है परिंदों को दाना डालना। जो शख्स सुबह सवेरे उठकर दूसरी मखलूक को खाना खिलाता है, अल्लाह ताला इस पर 3 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। इसके बाद हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि इस शख्स ने कहा कि इनका दूसरा अमल यानी दूसरा काम जो वो करते थे वो ये था कि वो गरीबों की मदद किया करते थे। जो शख्स गरीबों की मदद करता है वो ज़िंदगी में कभी भी गरीब नहीं रहता। जनाबे आलिया, बंदे की इबादत बंदे को इस मुकाम पर नहीं पहुंचाती जहां गरीबों की मदद पहुंचती है, जहां गरीबों की खिदमत पहुंचाती है। जब गरीबों की खिदमत की बात आती है तो मेरे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठने वाले सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो से बढ़कर अच्छा हुक्मरान दुनिया में कोई नहीं आया। इसी तरह सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो से बढ़कर कोई बादशाह नहीं आया। सखावत में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो से बढ़कर कोई हुक्मरान नहीं आया। और अली फराहसत में हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो से अच्छा हुक्मरान कोई इस दुनिया में नहीं आया। कोई ऐसा मशहूर मरूफ बादशाह नहीं गुजरा कि 14 सदियों गुजरने के बाद भी जिसके नाम के नारे लगते हों। तो गरीबों की मदद की बात जब आती है तो कंधे पे बोरियां लाद लाद कर ले जाते और गरीबों की मदद किया करते थे, गरीबों को खाना खिलाया करते थे। जिसकी बीवी हामला थी, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है जबकि घर में 1 रुपया भी नहीं। अब ये लोग परेशान थे कि पैसा एक भी नहीं, जबकि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है। वो हमसायों के पास गए कि हमें कुछ कर्ज दे दो। इन्होंने कुछ ना दिया तो बुदूल के जहन में एक तरकीब आई कि क्यों ना मदीने में चला जाऊं, हज़रत सैयदना उमर फारूक के पास चला जाऊं, इनके सामने जाकर फरियाद करूं, अर्ज़ करूं, वो मेरी ज़रूर मदद करेंगे। ये वुद्दू अपनी हामला बीवी को लेकर मदीने की तरफ जा रहा था। चलते चलते जैसे ही मदीने की सरजमीन पर कदम रखा, शाम हो गई, रात ढलने लगी, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। इसने बीवी को कहा कि क्यों ना हम यहीं खैमा लगाकर रात बसर कर लेते हैं। सुबह होते ही हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो के पास चले जाएंगे। रात ये लोग वहीं ठहरे। रात का दूसरा पहर जब आया तो बीवी दर्द से चिल्ला रही थी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था और ये बीवी को हौसला दे रहा था, अभी फजर होने वाली है, चलते ही उमर के पास अपना मसला हल करवाते हैं। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो की आदत थी कि आप रात के दूसरे पहर मदीना की गलियों में गश्त किया करते थे। आप फरमाया करते थे कि मेरी हुक्मरानी में अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो हिसाब उमर को देना पड़ेगा। इसी रात भी हज़रत उमर मदीने की गलियों में गश्त फरमा रहे थे। आपने दूर से देखा कि खेमे में आग जल रही है। आपने गुलाम को भेजा कि जाके देख वो कौन बैठा रहा है। रात की इस पहर कोई मुसाफिर तो नहीं। गुलाम इस शख्स के पास गया। इसने कहा कि मेरी बीवी हामला है, मुझे मदद की अशद ज़रूरत है। गुलाम वापस आकर हज़रत उमर को सारी बात सुनाई तो हज़रत उमर फारूक ने फ़ौरन उसकी मदद की। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, तीसरा काम जो हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि वो अपनी औलाद को हलाल का रुकमा खिलाया करते थे। चौथा काम वालिदैन की खिदमत किया करते थे। पांचवा काम नमाज में सुस्ती नहीं किया करते थे। उन लोगों ने कहा कि हमने आज भी इन 5 बातों का दामन मजबूती से पकड़ा हुआ है, इसलिए हम आज भी दिन ब दिन
बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। हमने सिर्फ दुनिया में ही तरक्की नहीं की बल्कि हमें आखिरत के लिए भी ये काम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मालिक हमें भी इन 5 कामों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने इन बंदों की फहरिस्त में शामिल फरमाए जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपको शेयर की है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।